हर एक कोर्ट से समन वगैरह आएंगे तब बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली मतलब जो कोई भी प्रांत में उनको कोर्ट में भागा दौड़ी करना पड़ेगा ना, उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं कौन सा गलती किया है। झूठा केस फाइल करने से अब वाइफ को मिलेगा सजा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहे हैं कैसे आपको वाइफ को सजा दिलाना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। हस्बैंड और उनके फैमिली के फेवर पर एक डिसीजन पास किए है। हाई कोर्ट ये भी ऑब्जर्व किए है एक घिसा पीटा एक रूटीन मैनर कोई भी अरेस्ट वगैरह नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट FIR को पढ़ के बिल्कुल हैरान हो, यहाँ पर हस्बैंड और उनके फैमिली का फेवर किया जा रहा है। मन में एक डर पैदा किया जाए कि झूठ मूठ के केस फाइल करने का एक सबक उनको जरूर सिखा सकते हो। कोर्ट के एक ऑर्डर ने कितनों की जिंदगी बर्बाद करते हैं यह सोच भी नहीं सकते हो। जो लोग इस चीज को लेकर नर्चर करते हैं या फिर जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं सिर्फ उन लोगों को ही पता होता है। क्योंकि देखिए 498A केस ऐसा एक वास्तविकता बन गया है जहाँ पर आंकड़े कह रहे हैं बहुत सारे केसेस फेक केसेस होते हैं, रियल केसेस 100% होता है जहाँ पर कुछ दिल दहला देने वाला फैक्ट सामने आ जाता है। बट वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेन्युइन केसेस नहीं होता है। आजकल 498A सेक्शन इसका यूज से ज्यादा मिसयूज ज्यादा होने लग रहा है। अगर आपके नाम पर कोई ऐसा ही 498A केस फाइल हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, या फिर जो इंसान आपके नाम पर एक फेक केसेस दर्ज किए आप उनको सजा कैसे दिला सकते हो। और ये सेक्शन का मिसयूज हो रहा है ये हमारे न्यायालय भी मानने लगे हैं। इसको ही ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे जजमेंट सामने आ रहा है जहाँ पर हस्बैंड और उनके फैमिली का फेवर किया जा रहा है, उनके पक्ष में राय पास किया जा रहा है। तो इस तरीके से ऐसा एक बहुत फेमस जजमेंट आया था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहे हैं कोई भी अरेस्ट वगैरह नहीं किया जा सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ 41A नोटिस। अगर वहां पर कोई ग्रीवियस हर्ट, सीरियस इंजरी वगैरह किया जाता है वाइफ को देन अलग मैटर, बट यहाँ पर 41A नोटिस सर्व करना ही पड़ेगा मैंडेटरीली, उसके बाद ही अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और कुछ जजमेंट्स मैं आपको बताऊंगी जो अगर आप साइड कर देते हो आप इस दलदल से खुद को बाहर भी निकल सकते हो। सो हाई एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। हम लोग ऐसे ही कानून के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं देश के आम जनता को जागरूक बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए बेल आइकन के साथ ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। सिंपल सी भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाना ये उद्देश्य है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ जजमेंट्स बताऊंगी जो अगर आप साइड कर देते हो आप खुद को इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। दूसरा, अगर कोई वाइफ झूठा केस फाइल करती है तो आप उनको सजा कैसे दिला सकते हो। कुछ कानूनी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जो आप फॉलो करके बिल्कुल उनको सजा दिला सकते हो। ऐसे झूठ मूठ के केस फाइल करने का एक सबक उनको जरूर सिखा सकते हो। तो सबसे पहला मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022। ये केस में 498A का FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाता है। अब चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद जो निम्न अदालत होता है वो चार्जेस फ्रेम कर लेते हैं। चार्ज फ्रेम किया जाता है हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के अगेंस्ट पर और ये चार्जेस को चैलेंज किया जाता है हायर कोर्ट में। ट्रायल भी आगे प्रोसीड होता है लेकिन आगे चल करके ये चार्जेस को चैलेंज किया जाता है हायर फोरम में और केस रिवीजन में पहुंच जाता है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर रिवीजन में पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट बिल्कुल दंग रह जाते हैं FIR को पढ़ने के बाद, क्योंकि किस तरीके से हर एक पुरुष मेंबर के अगेंस्ट पर सेक्सुअल एलिगेशंस लाया गया है ये बिल्कुल सोच से भी परे है, क्योंकि हमारे समाज आज तक ऐसा नहीं है। और इसके बाद हाईकोर्ट अपने ऑर्डर पर बताते हैं किस तरीके से आजकल 498A के केस पर मिसयूज ज्यादा होने लग रहा है। हाईकोर्ट मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को डिस्चार्ज करते हैं और हस्बैंड के अगेंस्ट पर पिटीशन को डिसमिस किया जाता है और बताया जाता है दैट आपके अगेंस्ट पर 498A का एलिगेशन है, इसीलिए चार्ज के स्टेट पर हम लोग कोई भी इंटरवेन नहीं करेंगे। मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाता है। दूसरा केस हाल ही में ही ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ये जजमेंट पर बता है अक्सर ऐसे केसेस सुनने को मिलता है दैट 498A के केस में पूरे फैमिली को पार्टी बनाया जाता है, जहां पर एक सिस्टर इन लॉ यानी कि ननन जिनका शादी हो करके कोई और जगह में वो चले गए हैं, सपोज इंडिया के बाहर या फिर भारत के कोई और प्रांत में वो रहते हैं, उनका भी नाम घसीटा जाता है। उनके खिलाफ भी फिजिकल मेंटल एब्यूसमेंट की चार्जेस वगैरह लगा दिया जाता है। तो इसीलिए ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट बता है एक ओमनीबस एलिगेशन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट पूरा साफ कर दिए है दैट जहाँ पर ऐसा कुछ होगा
वो एफआईआर या फिर क्रिमिनल केसेस क्वाश करने की लायक है। इसी के साथ हाईकोर्ट और बता है दैट ये बिल्कुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का एंड कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होता है उसका अब्यूजमेंट है। इसी केस में काखेशान कोहसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस के ऊपर रिलाई करते हुए हाईकोर्ट इसको डिस्करेज की है एंड ये बता है जहां पर फैमिली मेंबर्स के नाम जबरदस्ती से एफआईआर में डाल दिया गया है वहां पर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मतलब किसके द्वारा कौन सा एक्ट परफॉर्म किया गया है, कौन सा पार्ट वो क्राइम में परफॉर्म किए है, अगर ये नहीं दिया जाता है वहां पर कोई भी स्पेसिफिक काम किए बिना एलिगेशन नहीं बनता है कोई भी इंडिविजुअल के नाम पर। और इसके चलते उस एफआईआर को बिल्कुल क्वाश किया जाना चाहिए। और सिमिलर ऑब्जर्वेशन गीता मेहरोत्रा के केस में भी बताया गया था, जिसको मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप इसको बाद में जा करके जरूर देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो सारे वाइफ एक फेक 498A का केस दर्ज कर देते उनको आप सबक सिखा सकते हो। क्योंकि देखिए कानून जिनके लिए बना है अगर वो लोग इसका मिसयूज करने लग जाते ये बहुत ही मतलब एक बुरा सिचुएशन पैदा कर देता है, क्योंकि लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको क्या करना है। और मैं चाहूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जागरूकता फैलाया जाए, मन में एक डर पैदा किया जाए ताकि फेक केसेस फाइल करने से पहले 2 बार सोचेंगे। सबसे पहले अगर आपके नाम पर सब कुछ एकदम क्लीन चिट आ गया है, आपको अक्विटल दे दिया गया है यानी कि बेकसूर खलास हो गए हो, और यहीं पे आपको क्या करना है, सपोज आपके जो सिस्टर इन लॉ है वो रहते हैं दिल्ली में, आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो सपोज रहते हैं पुणे में, या फिर आप खुद रहते हो कोलकाता में, तो देश के हर एक प्रांत से आपके वाइफ के नाम पर फेक केसेस दर्ज करने के लिए डिफेमेशन केस फाइल कर देना है, मानहानि केस। और इसके साथ झूठा एविडेंस, झूठा विटनेसेस, गवाही वगैरह देने के लिए भी केस डाल दे सकते हो। और जब उनके पास हर एक कोर्ट से समन वगैरह आएंगे तब बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली मतलब जो कोई भी प्रांत में उनको कोर्ट में भागा दौड़ी करना पड़ेगा ना, उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं कौन सा गलती किया है, कौन सा लॉ जो खुद के लिए बना है उसको मैं मिसयूज करके कोई इंसान को परेशान करने लग रही हूँ। तब उनको बिल्कुल पता चल जाएगा दैट क्या गलती मैंने किया है। तो इसीलिए आप जागरूकता पैदा कीजिए, कानून जानिए, क्योंकि यही आपको पावर देता है। यहीं पर उनको पता चलेगा लॉ को मिसयूज करने का कौन सा अपराध, कौन सा हैरेसमेंट उनको भी भुगतना पड़ सकता है। तो अपने आप को कानूनी नॉलेजेबल पर्सन बनाते रहिए। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।